सब लोग अंदर जाते हैं तो हुमा डॉक्टर को रोक के उससे बोलती है कि वो अभी अंदर ना जाए, फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। सैनम कहती है कि हम सब डर गए थे। इस पर येगित उससे धन्यवाद करता है। फिर जान बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। सैनम कहती है कि ये सच कह रहा है। इस पर जान बोलता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम अच्छे हो जाओ। इस पर येगित बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम कभी फिर मेरे रास्ते में मत आना, किसी भी सूरत में। ये सब वो सैनम को देखकर बोल रहा होता है। फिर सैनम बोलती है कि तुम चिंता मत करो येगित, और वो उसका हाथ पकड़ती है। इस पर जान को गुस्सा आ जाता है ये सब देख के, और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। सैनम भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर जान बोलता है कि सैनम, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने ये बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया। बस मैं अपनी ताकत को कंट्रोल में नहीं कर पाया। इस पर सैनम कहती है, ये किस तरह का गुस्सा है, बताओ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। इस पर जान कहता है कि तुम बकवास मत करो, इसका क्या मतलब है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूँगा। मैं येगित को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। सैनम कहती है, तो इसलिए तुमने मेरी डायरी जला दी। इस पर जान बोलता है, तुम्हारी डायरी, तुम्हें लगता है सैनम कि मैं तुम्हारी डायरी जला सकता हूँ। इस पर सैनम कहती है कि तुम और येगित ये सब कर सकते हो तो डायरी क्यों नहीं जला सकते। हाँ, तो किसने किया है ये, येगित ने जलाई है। इस पर जान कहता है कि मैंने नहीं जलाई सनम, मैंने नहीं जलाई। वो दोबारा बोलता है। इस पर सनम बोलती है कि तुम मुझे एक शब्द बता दो जो उस डायरी में लिखा था, सिर्फ एक शब्द बता दो जो तुमने पढ़ा था। तो तुमने पढ़ा ही नहीं, मैंने सही कहा ना। उधर हुमा उन दोनों की बातें सुन रही होती है चुपके से। इस पर जान गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। तो सनम बोलती है कि तुम्हारी यही दिक्कत है। उस डायरी में वो सब कुछ लिखा हुआ था जो हम दोनों के बीच में था, उस झूठ के बारे में भी जो मैंने फरवरी से बोला था। पर असल बात यह है कि तुम में वो डायरी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी। तो इस पर जान बोलता है, हिम्मत। तो फिर सैनम बोलती है कि तुम बस दूसरों को अपने आप पर बिलीव करवाना चाहते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कोशिश की बात करने की, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। जान, तुम बस अपने दिमाग में प्यार करते हो सैनम से, असलियत में नहीं। इस पर जान कहता है कि सैनम, अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, यहाँ नहीं, चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। वो सैनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस पर जान बोलता है कि सैनम, अगर तुम सच में ही सोचती हो कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया और तुम्हें नोटो जलाई है जो तुम्हें सबसे प्यारी थी, अगर तुम ये सब पे बिलीव करती हो तो मुझे यहाँ पर खड़े नहीं होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो अफसोस के साथ गुड बाय बोलता है और वहाँ से सैनम को खुला छोड़कर चला जाता है। सैनम वहाँ खड़ी होकर रोती है। जान घर जाकर अपना सारा सामान पैक करता है। जान गाड़ी में अपना सामान डालता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ येगित व्हील चेयर पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर हुमा आती है और दरवाज़ा लॉक करती है। वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। उसको देखकर येगित व्हील चेयर से खड़ा होता है और वो अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये हुमा और येगित का झूठ था जो उन्होंने जान और सनम को अलग करने के लिए बनाया। हुमा के साथ कॉफ़ी पीता है। दूसरी तरफ जान रोता हुआ गाड़ी में जाता रहता है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो जल चुका होता है। वो पट्टी को उतारता है और फिर अपने जले हुए हाथ को निहारता है, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर जा चुका होता है। दूसरी तरफ सैनम भी खिड़की की तरफ देखकर रोती रहती है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि जान समुद्र में ही अपनी बोट से कभी इस शहर कभी उस देश घूमता रहता है। उधर सैनम भी एक बहुत बड़ी राइडर बन चुकी होती है और वो सबको अपनी बुक पढ़कर सुना रही होती है। आज जान अपनी बोट लेकर शहर के किनारे आता है और उसे किनारे पर बांधकर उतरता है। तो एक आदमी उसको बोलता है कि आपका स्वागत है। इस पर जान बोलता है कि धन्यवाद। फिर वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई दुकान होगी, मुझे बुल्ट खरीदने हैं। इस पर वो आदमी बोलता है, हाँ यहाँ पर एक बाज़ार है, तुम जिससे भी पूछोगे वो दिखा देगा। मैं तुम्हें साथ में चलता, लेकिन मुझे बोटिंग के लिए निकलना है। इस पर जान कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम वहाँ
तैराकी मत करना क्योंकि जल्द ही बारिश होने वाली है। यह कहकर जान बाजार की तरफ निकलता है। उधर सैनम सबको अपनी किताब पढ़कर सुना रही होती है। एक्चुअली वही किताब होती है जो जान और उसके बारे में होती है। वो बताती है कि एक बार एक इटालियन बिजनेसमैन ने हम दोनों से पूछा कि हम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। इस पर मैंने कहा केसरी और उसने कहा पेरिस, और इसके बाद उसने मुझे एक बहुत ही रोमांटिक और ऐसी बात बताई जो सच में हुई नहीं थी। पेरिस में एक बारिश के दिन। फिर वो फ्लैशबैक में जाती है। जान कहता है कि अचानक से बारिश होने लगी। सैनम बोलती है हाँ, बहुत ही अद्भुत बारिश थी। जान बताता है उसी वक्त मैं सिनेमा हॉल के पास से गुजर रहा था। इस पर फेवरी कहता है कि इससे पता चलता है कि तुम्हें आर्ट का बहुत शौक है जान। फिर जान बताता है कि फिर मैं अंदर जाता हूँ और अपनी टिकट पाने के लिए लाइन में वेट करता हूँ। फिर मैं जो मेरे सामने लड़की होती है उसे आगे बढ़ने के लिए बोलता हूँ। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू जो मैंने ज़िंदगी में और कहीं महसूस नहीं की थी। चूँकि अंधेरा था और उसका चेहरा आगे था तो मैं इसलिए कुछ नहीं देख पाया और मैं एक्साइटमेंट की वजह से हिल भी नहीं पाया। फिर उसने धीरे से अपना सर घुमाया और मैंने देखा सैनम, और वो सैनम की तरफ देखता है। बताते बताते वो ख्यालों में कहीं खो जाती है। ये गीत उसे देखता है और फिर वो उससे बोलता है सैनम सैनम, और फिर सैनम वापस से बुक पढ़ती है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उससे दूर कभी नहीं रह सकती। कहकर वो बुक बंद कर देती है और सबसे बोलती है कि आप सबका आने के लिए धन्यवाद। तभी एक आदमी हाथ खड़ा करता है और पूछता है कि आपकी बुक में एल्बेट्रोस नाम का शब्द बहुत यूज़ होता है, इसका क्या मतलब है? तो सैनम बताती है कि इसका मतलब सिमुर्ग है, एक ऐसा पंछी जो 7 मौसमों से गुजरता है। प्यार, ईर्ष्या, भूल जाना, ब्रेकअप, इन सब से गुजरने के बाद बस एक पंछी बचता है। जब तुम सातों फीलिंग से सर्वाइव कर जाओगे तभी तुम्हें असलियत मालूम होगी। वैसे मैंने इस नॉवल का एक दूसरा भाग भी लिखा है पर मैं अभी बताऊंगी नहीं। पर एक लड़की बोलती है कि सिमुर्ग बिल्कुल आपके जैसा है, क्या आप भी खाक से दोबारा उठकर चमकी हो? इस पर सैनम बोलती है नहीं नहीं, मैं इन सब से नहीं गुजरी। सैनम कुछ देर सोचती है, फिर वो बोलती है कि हमारा कपल कहानी के अंत में मिल जाएगा। इस पर एक लड़की बोलती है कि हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता, क्या ये आपकी सच्ची कहानी है? इस पर सैनम बोलती है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कहानियाँ सिर्फ किताबों में होती है। फिर वो बोलती है दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वक्त जान भी वहाँ से गुजरता है लेकिन वो देखता नहीं है, ना ही सैनम। सैनम उस वक्त साइन कर रही होती है। फिर ये गीत और सैनम बाहर वॉक करते हुए निकलते हैं। ये गीत बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज हमने रीडर्स से मुलाकात की, उनसे बातें करी। इस पर सैनम कहती है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये गीत स्टिक के सहारे चल रहा होता है और झूठी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो सैनम से पूछता है कि सैनम हमारी फ़्लाइट 4 बजे की है, तब तक हम कुछ खा लेते हैं। इस पर सैनम बोलती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ और वॉक करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो तो। इस पर यह गीत बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। तो फिर सैनम बोलती है ठीक है, फिर हम 4 बजे मिलेंगे एयरपोर्ट पर। भी वहाँ फिर से जान गुजरता है लेकिन इस बार भी वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर सैनम इधर मुड़ जाती है और ये गीत चला जाता है। वो ऐसे ही गलियों में चलती रहती है। तभी एक आदमी ऊपर देखता है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वो चिल्लाता है बारिश। ये देखकर सैनम जैकेट की हुडी से अपना सर ढक लेती है। फिर वो सामने देखती है, सिनेमा हॉल होता है और वो भागी भागी उसमें जाती है। जान भी उसी वक्त वहाँ से गुजरता है। वो भी उस सिनेमा हॉल को देखता है और फिर वो भी अंदर जाता है। वहाँ सैनम टिकट ले रही होती है। वो उसके सामने ही होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और फिर सैनम टिकट उठाती है। के बाद वो अपने बालों को शीशे में देखती है लेकिन इस बार भी वो जान को नहीं देख पाती। जान सिनेमा घर के अंदर जाता है और जाकर अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता है
उसकी अगले वाली सीट पर सैनम हंस रही होती है मूवी देख देख कर, लेकिन वो उसको देख ही नहीं पाता। ये सब सैनम की बुक वाली कहानी के जैसे हो रहा है। अब वो उसे हंसता हुआ देखता है और खुश होता है, लेकिन फिर मूवी में सैड सीन आने पर वो रोने लगती है। वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है और मूवी ख़त्म भी होने वाली होती है। तो जान उठता है और जाके दरवाज़ा खोल देता है, जिससे सैनम चुप हो जाती है। फिर वो मुड़कर देखती है, उसे जान की परछाई सी दिखाई देती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पाती। फिर वो अपना माथा पकड़ती है। तब तक बाहर जा चुका होता है। जान अपनी डेक पर पहुंचता है तो अभी एक औरत वहां पर आती है। उनको देखकर जान चौंक जाता है। फिर वो बोलता है, आंट रमीदे आप? फिर उसकी आंटी बोलती है, हाँ मैं। फिर वो उनसे पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? फिर वो बताती है कि मैंने एक जासूस को हायर किया। तुम किससे भाग रहे हो? हाँ बेटे, 1 साल हो चुका है। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें फ़ोन करो तो तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। बस तुमने 2 नोट भेज दिए, एक अपने पापा को, एक अमरे को, कि तुम ठीक हो।